हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली स्पेशल पतले पोहे का चूड़ा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। कम ऑयल इसमें यूज़ होता है और बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होता है। तो और बनाना भी ये पतले पोहा का चूड़ा जो है वो बहुत ही आसान होता है। तो देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, तो चलिए देखते हैं कि महाराष्ट्र स्टाइल ये पतले पोहे का चूड़ा किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पतले पोहे का जो है 1 किलो का पैकेट लिया है। मुझे इस साल जो है ये इस ब्रांड का मिला है, तो मैं जो भी ब्रांड का पतले पोहे का चिवड़े का पैकेट मिलता है मुझे वो ले लेती हूँ। तो मैंने ये 1 किलो का पूरा पैकेट यूज़ किया है। तो ये मैंने पैकेट खोल के एक कटोरी में निकाल लिया है और इसे 1 घंटे तक अच्छे से धूप दे दी है। और धूप देने के बाद मैंने ये पोहा जो है छन्नी से अच्छे से छान कर लिया है। तो इसमें जो कुछ भी अगर कुछ गंदगी हो कुछ भी हो तो वो मैंने निकाल लिया है। तो अच्छे से ये साफ़ कर लिए है मैंने ये पोहे। अब मैं जो है एक गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दूंगी और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हमें गैस की फ्लेम जो है वो लो कर देनी है और लो फ्लेम पे हमें ये पोहा अच्छे से भून लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 बैच में ये पोहा भूनने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से हमें ये 2 करछी की मदद से इस तरह से ये पोहा भूनना है। तो ये पोहा जो है हम कम ऑयल में ये चिवड़ा बनाने वाले हैं। तो ये इसमें हम ये भूनने के लिए ऑयल का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो ये भूनने के लिए मैं आज आपके साथ एक ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ। तो ये हम भूनने के लिए जो है हम इसमें 2 से 3 चुटकी नमक डाल देंगे। तो नमक डालने से क्या होता है, ये पोहा अच्छे से जल्दी से कुरकुरा हो जाता है और इसमें हमें ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट ये अच्छे से इस तरह से कंटिन्यूसली 2 करछियाँ जो है इस तरह से चलाते हुए ये पोहा अच्छे से भून लेना है। तो शुरुआत में ये पोहा कुछ इस तरह से होता है, ये बिल्कुल भी ऐसा टूटता नहीं है, बिल्कुल भी क्रश होता नहीं है। तो इसी तरह से मैं ये 7 मिनट तक अच्छे से ये पोहा भून लूँगी और 7 से 8 मिनट में ये पोहा अच्छे से भून जाता है। उसके बाद हम ये पोहा भुन गया है या नहीं किस तरह से पहचानेंगे, तो इसके लिए भी मैं कुछ टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहली टिप जो है वो मैं बताऊँगी आपको कि ये पोहा जब हम भून जाता है तो ये इस तरह से क्रश करते ही इस तरह से इसका चूरा हो जाता है। दूसरी टिप ये होगी कि जो कच्चा वाला पोहा हम रखते हैं साइड में, वो और ये इस तरह से हाथ में लेने हैं तो ये भुना हुआ जो है वो ऐसा थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होता है और वो जल्दी से क्रश हो जाता है। और जो कच्चा वाला होता है वो जल्दी से क्रश नहीं होता है और वो बहुत ही फाइन ऐसा दिखता है। और तीसरी टिप तो ये है कि पोहा भून जाने के बाद ही ये बिल्कुल कुरकुरा सा हो जाता है और सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से ये 3 टिप मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसी तरह से मैं सभी पोहा भून लूँगी। अब मैं दूसरी कढ़ाई में ये कटोरी जो आपको दिखा रही हूँ वो मैंने इसी की मेजरमेंट से मैंने सभी सामान लिया है और इसी के मेजरमेंट से मैंने 2 कटोरी ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है वो यूज़ किया है। तो गैस पर मैंने जो ऑयल है अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम फिर से मैंने लो कर दी है और लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली अच्छी सी भून ली है। तो अच्छे से मूंगफली भून जाने के बाद मैंने 1 कटोरी में निकाल ली है। उसी तरह से 1 कटोरी मैंने कैजूस भी अच्छे से भून लिए और ये भी निकाल लिए हैं। इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है हमें। और इसी तरह से आधी कटोरी मैंने बादाम यूज़ किए हैं। बादाम यूज़ करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर ना डालें। उसके बाद मैंने 1 कटोरी जो स्लाइस किया हुआ सूखा नारियल होता है वो भून लिया है। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे इस तरह से लाइट ब्राउन करना है और निकाल लेना है। और ये जो रोस्टेड चना दाल है ये भी हमें ज़्यादा भूननी नहीं है, बस डालते ही निकाल लेनी है और इसे एक साइड में दूसरी कटोरी में निकाल लेना है। फिर हम इसी ऑयल में जो है कड़ी पत्ता जो है मैंने 1 कटोरी लिया है तो उसे भी अच्छा कुरकुरा होने तक भून लेंगे। इसी तरह से जो हरी मिर्च होती है मैंने इसे इस तरह से तिरछा कट कर लिया है। 1 कटोरी हरी मिर्च मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो इसे भी हमें अच्छे से कुरकुरा होने तक भून लेना है और निकाल लेना है 1 कटोरी में। अब इसी ऑयल में मैंने जो है 1 चम्मच राई डाल दी है। राई अच्छे से क्रैकल होते ही मैंने इसमें जीरा डाल दिया है 1 चम्मच। आधी चम्मच मैंने यहाँ पर जो हींग होता है वो डाल दिया है। उसके बाद जो आधी कटोरी मैंने जो है कूटा हुआ लहसुन डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है और 1 चम्मच
जो धनिया पाउडर होती है वो डाल दिया है और इसे ये तड़का हमें अच्छे से बना लेना है। यहाँ पर याद रखना है हमें कि ये तड़का जो है हमें गैस ऑफ करने के बाद ही बनाना है और ये तड़का बनाकर साइड में रख देना है। उसके बाद हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो भून कर लिए हैं उन्हें इस तरह से चिवड़ा पर रख देना है, डाल देना है। और उसके बाद इसके ऊपर से हम लगभग 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड जो है वो डालने वाले। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। ये डालने से क्या होता है हमारा चिवड़ा जो है अच्छा खट्टा मीठा बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी यूज़ की है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मैं ये चिवड़ा जो है अच्छे से एक सा कर लूँगी। उसके बाद में ये हमने जो तड़का बना लिया था वो तड़का ये चूड़े के ऊपर हम डाल देंगे और इसे अच्छे से एक सा कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें दोनों हाथों की हेल्प से ये अच्छे से एक सा कर लेना है। और ये देखिए ये हमारा चिवड़ा बनकर रेडी हो गया, बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी। कुछ इस तरह से ये चिवड़ा बनकर रेडी हो गया हमारा। तो बहुत ही टेस्टी, कुरकुरा और कम ऑयल में बनने वाला ये चिवड़ा मैं हर साल ही बनाती हूँ, तो इस साल ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। सो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।